कि पूरी जानकारी, सही जानकारी वही दे सकता है जो पेपर एग्जाम में बैठता है और पेपर एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो हैंडल। सोनू, जो एग्जाम के 15 दिन या 10 दिन बचते हैं उसमें से कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। तो साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, सबका सपना होता है कि हम आर्मी की वर्दी पहने और आर्मी की वर्दी पहन करके देश की सेवा करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे बगल से बच्चा बैठा हुआ है, अभी ट्रेनिंग पूरी करके और आया हुआ है। हम जानेंगे कि किस तरीके से आर्मी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर की तैयारी करते हैं और किस तरीके से हम पेपर की तैयारी करते हैं। आपको पेपर की डेट पता चल चुकी है कि 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक पेपर की डेट है और इस बीच में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। तो पहले तो हम सोनू से परिचय जानेंगे और परिचय जानने के बाद सोनू बताएगा कि किस तरीके से उसने अपनी अग्निवीर की तैयारी की थी, पूरी की थी और एक ही बार में पूरी मेहनत करके और वर्दी हासिल की है। और तो पूरी जानकारी लेंगे। मेरा नाम सोनू साहू है। मैं अजयगढ़ तहसील के अजय 10 किलोमीटर आगे सलाया गांव पड़ता है। मैं वहाँ का हूँ। फर्स्ट बार मुझे पता चला कि पन्ना में एक एकेडमी है जहाँ पर एक अग्निवीर या किसी भी तो डिफेंस की तैयारी होती है। मैं जब पन्ना इधर आया तो गुरुजी ने सब कुछ बताया। तो उसके बारे में ये भी बताया कि एग्जाम किसका कैसा होता है अग्निवीर का। एग्जाम के बारे में मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ। जो एग्जाम के 15 दिन या 10 दिन बचते हैं उसमें से कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो आपने पहले पढ़ चुका है पुराना, उसी को बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है। बंदा क्या करता है, जैसे जैसे एग्जाम आते हैं वो नया नया पढ़ता जाता है, पुराना वो भूल जाता है। और एग्जामिनर क्या पूछता है, वो पुराने के अंदर जाके पूछता है। बंदा ऊपर ऊपर पढ़ता है और पूछता, कोई नया ना पूछे, जिज्ञासा में रहता है कुछ नया नया आ जाए। नया कुछ भी नहीं आता। वो 15 नंबर की तो मैथ आते हैं, 15 की जीके जीएस आते हैं, 15 की साइंस, 15 जो क्वेश्चन आते हैं 45 हो गए। 5 की रीजनिंग आती है। बिल्कुल मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से रहते हैं। 5 नंबर की 5 की जो रीजनिंग आती है वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। जीके जीएस मैं मानता हूँ थोड़ी टफ होती है, उसमें भी बहुत नॉर्मल। और साइंस भी बिल्कुल सही रहती है। आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी बंदा तैयारी करता है, जो बंदा तैयारी अच्छे से मेहनत से करता है और जैसे जैसे नजदीक एग्जाम के नजदीक दिन आते जाते हैं वो घबराता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की वो आराम से तैयारी करे और आराम से कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व करे। जब पेपर के दौरान एग्जाम में बैठता है तो बहुत घबराहट होती है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या पूछेगा एग्जामिनर, और टाइम भी लिमिट रहता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पर। आपके पास आपको सब कुछ आता है, यदि एक क्वेश्चन में आपने 5 मिनट दिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। टाइम इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन जितना पढ़िए उतना जरूरत है, क्योंकि आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें कुछ होने वाला नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है क्या पूछ रहा हो, जो पूछ रहा है उतना ही दीजिए और जो आप जो सिलेबस है उतना ही पढ़िए। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि आप दिन रात लगे रहे कोई और चीज की तैयारी करते रहे। बस इतना ही है, सबसे महत्वपूर्ण है। जो पुराना सिलेबस है उसको ध्यान में रखिए। तो साथियों, जैसा कि सोनू ने बताया कि अग्निवीर का जो एग्जाम होता है, जो उसके क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अग्निवीर में जो सेना होती है वो आपको सिपाही बनाना चाह रही है, ना कि कुछ और। तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन होते हैं। आपको जैसे कि बताया कि टाइम का मैनेजमेंट करना है, बिल्कुल सही बात है। 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो टाइम का मैनेजमेंट करना तो बहुत जरूरी होता है। यदि आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिससे कि आपको असावधानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो सब कुछ बताया है सोनू ने। और सोनू, ये बताओ कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिस सेट का जो लगाते हैं ना मॉक टेस्ट, इसका कितना रोल रहता है हमारे एग्जाम में? जब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाने के लिए बैठते हैं तो आप ये समझिए कि मैं एग्जाम में बैठ चुका हूँ। उतना ही टाइम दीजिए जितना एग्जाम में मिलता है, उसके अलावा कोई भी टाइम मत दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं एग्जाम ही, आपने जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना वो एग्जाम ही आप दे रहे हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट में ये पता चलता है कि कितने क्वेश्चन कितने टाइम में मैनेजमेंट करने हैं। इतना अभ्यास हो जाता है कि हमारे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और कैसे हम कर रहे हैं। उसमें घबराहट भी नहीं होती क्योंकि आपने पहले लगा चुके हैं प्रैक्टिस सेट। उतना बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये टाइम ही आपको आगे बढ़ा सकता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सोनू, तो जब तुमने पेपर दिया था तो तुमने कितने क्वेश्चन सही किए थे? हमने पेपर के समय पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 45 क्वेश्चन ठीक है।
पर जब 2 दिन 3 दिन बाद हमने यूट्यूब में देखा, हमारे 42 क्वेश्चन ठीक थे, 3 क्वेश्चन गलत थे हमारे। 40 क्वेश्चन, वो 42 क्वेश्चन ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि यदि 40 क्वेश्चन आप ठीक करते हैं, 40 है 40 से ऊपर, तो सिलेक्शन पक्का, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। आप फिजिकल भी यदि 88 का मारते हैं तो सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। और हमारा एक वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है जिसमें से बहुत ही प्यारी जानकारी दी है हमने कि किस तरीके से आप रिटर्न में एग्जाम लाते हैं और रिटर्न के अनुसार जितने आप रिटर्न में आते हैं उसके अनुसार आपको फिजिकल में कितने अंक चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो उसके ऊपर आपको ये वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कितने आपको रिटर्न में चाहिए होंगे और कितने आपको फिजिकल में चाहिए होंगे। तो दोनों मिलाकर के 200 में से आपको कितने नंबर होंगे जिससे आपको पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात है। तो सोनू एक बात और बताओ, जैसे अभ्यर्थी अभी 30 जून से एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का, तो 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक तो जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो लगभग कितने का पेपर करके आए कि कितने के लगभग उनके क्वेश्चन सही होंगे कि वो सिलेक्शन के नजदीक चले जाएंगे, सिलेक्शन उनका पक्का हो जाएगा। वो जब क्वेश्चन में वो पेपर देने के लिए जब बैठता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो पुरानी चीज़ है वो रिटर्न में आ जाए, याद करे। ऐसा कुछ नया पढ़ने जाते जाते कुछ फोन में नया देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठिए, वहाँ पर लगभग से लगभग 50 क्वेश्चन में से यदि वो 38 से 37 क्वेश्चन करता है, नॉर्मल सी बात है, यदि 40 क्वेश्चन करता है 40 से ऊपर, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आप दिमाग से तैयारी करते हैं, उसमें से यदि अच्छे नंबर ले आए, फिजिकल थोड़ी नॉर्मल से हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एग्जाम में नंबर कम ले आए और उसमें भी फिजिकल में भी जो आप जाते हैं फिजिकल देने के लिए, वहाँ भी नंबर कम आए तो सिलेक्शन की संभावना कम रहती है। यदि आपके क्वेश्चन 40 हो गए, 40 से 38, तो कोई दिक्कत नहीं जाती, सिलेक्शन आराम से हो जाता है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं कि मेरे नंबर कम आ गए, ऐसा है। और सोनू के इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं क्या? करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जैसे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के नाम, मैं 5-6 ऐसे स्टेट है, राजस्थान, MP, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के नाम पूछे जाते हैं। और जो नॉर्मल छोटी छोटी ये करंट की अभी बातें चलती रहती है, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही करंट के। उसमें आपको करंट का भी मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए साथियों, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बताया सोनू ने कि 40 के आसपास यदि आप रहे, मोटा अंदाज अपन लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं कि 40 के आसपास 38, 42, 43, 37 इसके आसपास यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जा रहे हैं। फिर आपका डिपेंड करेगा फिजिकल के ऊपर। यदि आप फिजिकल में अच्छा अंक लाते हैं, अच्छा फिजिकल लगाते हैं, 100 में 100 का फिजिकल लगाते हैं तो आपके चांस 100% हो जाएंगे और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएंगी सिलेक्शन होने की। 48 के लगाएंगे तो भी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, और जिस तरीके से आप फिजिकल देंगे उस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है। और क्या कहना चाहोगे इन अभ्यर्थियों को मतलब लास्ट में कि कैसे ये लोग पेपर देने जाएं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं, 15 दिन बचता है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करनी है, उसके गहराइयों में जाइए, अंदर के शब्द को ढूंढिए। छोटी छोटी सी कमियां, छोटी छोटी चीजें छिपी रहती हैं जो बंदा नहीं देख पाता। तो एग्जामिनर उस स्पष्ट सी बात नहीं सोचता कि वो जो सामने लिखा वही पूछेगा, वो अंदर की बात पूछता है, इसके अंदर उसने पढ़ा क्या है। जब वो बंदा जाता है तो कई लोगों को देखा मैंने फोन से पढ़ते हुए, नया नया पढ़ के जाता है, पुराना सब कुछ भूल जाता है। आप जब एग्जाम के लिए जाते हैं कहीं से, तो आप पुराना रिवीजन करते हुए जाइए, वहां पर नया पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। कई बंदे आपको मिलेंगे डिमोटिवेट करने के लिए कि आपने क्या पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, मुझे तो इतना आता है। आप उससे मत घबराइए, जो आपने पढ़ा है आपके लिए पर्याप्त है। जितनी आपने मेहनत की, आप पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा। दूसरे पर मत रहिए कि वो ऐसा कहता है फिर आपका नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। आपने मेहनत की, आप पर भरोसा है, होगा। पर जो आपने दूसरों पर मत जाइए और आराम से तसल्ली से एग्जाम करिए। कोई हड़बड़ाने को, बहुत लोग कहेंगे टाइम कम बचा है, जल्दी करो जल्दी करो। अब एक बात, जब आप एग्जाम ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं कंप्यूटर में, जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद जो टाइम मिलता है 5-10 मिनट लास्ट में बचाइए, उसमें से आप देखिए कितने कर चुके हैं। बंदा क्या करता है, करते करते बीच में जो छोड़ देता है, दोबारा उसको नहीं कर पड़ता। लास्ट में आप देखिए कि मैंने क्या क्या छोड़ा है, उसको भी करिए।
दोबारा देखिए उसमें क्या मैंने छोड़ दिया। कई बंदे पूरे के चक्कर में, एक के चक्कर में, मतलब जैसे आप क्वेश्चन एक नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक के चक्कर में 5-6 मिनट का टाइम तोड़ देता है। दूसरा क्वेश्चन जो तुमको आ रहा है वो बंदा नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, जो आ रहा है पहले उसको कीजिए, क्योंकि जो नहीं आ रहा उसमें आप लगे रहेंगे, उसमें टाइम ज्यादा देंगे, जो आ रहा है वो क्वेश्चन छूट जाएगा तुम्हारा, जिसमें आपको नंबर पक्के वो नहीं मिल पाएंगे। जिसको जिसको आता ही नहीं है, जो क्वेश्चन आता ही नहीं, उसमें टाइम तोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत जाती है। एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करिए मैंने क्वेश्चन कितने टिक किए या नहीं किए। ये अमूमन गलती होती है लड़कों से कि पहले कर देते हैं, छोड़ते जाते हैं और लास्ट में सबमिट कर देते हैं, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो साथियों, जैसा कि सोनू ने जानकारी दी, बहुत ही प्यारी जानकारी दी कि आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है। और आपको ऑनलाइन एग्जाम में पता चलता रहता है, आपके गोले भरे रहते हैं कितने क्वेश्चन किए आपने और कितने नहीं किए, है ना। तो उसमें आप बिल्कुल जो क्वेश्चन नहीं किया आप उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जा सकते हैं ना। तो आप एक बार चेक जरूर करें, उसके बाद आप सबमिट करें। तो ये आपको, और जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो आपको फिजिकल के ऊपर रहेगा कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सोनू की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और आपको साथियों ये बता दूं कि पूरी जानकारी, सही जानकारी वही दे सकता है जो पेपर एग्जाम में बैठता है और पेपर एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो हैंडल। सोनू ने प्रेशर हैंडल किया है, जो बच्चे बैठते हैं उनको पता है सिलेक्शन हो गया है, तो वो जो प्रेशर रहता है एग्जाम के अंदर का, एग्जाम हॉल का, कंप्यूटर सीट में बैठने का, तो वो प्रेशर अलग होता है। और हम यहाँ पे पेपर ना दे करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है कि अरे 85 क्वेश्चन आते हैं, अरे फौज का पेपर होता है। काफी आपने ही बातें सुनी होंगी साथियों कि फौज का पेपर बहुत ही सरल रहता है, या तमाम बातें लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम एग्जाम होता है, पेपर पेपर की तरह होता है, और आप उसको पेपर की तरह ही आप डील करें या उसे लें, तो जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। हल्के में कोई एग्जाम ना लें, क्योंकि परीक्षा होती है ना। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को तक पहुंचाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।